नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है जिनको आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आज इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं टैली के अंदर प्रैक्टिकली डिलीवरी चलान या डिलीवरी नोट हम बोलते हैं, उसकी एंट्री कैसे करें। अब सबके माइंड में क्वेश्चन होगा, डिलीवरी नोट होता क्या है, डिलीवरी नोट क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न होता है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि डिलीवरी नोट हम क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। देखिए, डिलीवरी नोट क्या है कि हम को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ है कि गुड्स का मूवमेंट, मान लीजिए हम जब डिलीवरी नोट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या गुड्स का मूवमेंट जरूर हो रहा होगा कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन वो सेल पर्पस के लिए नहीं जा रहा, शिफ्टिंग पर्पस के लिए जा रहा है, जॉब वर्क के लिए जा रहा है। तो इन चीज़ों के लिए समझिए आप बात। जब आप डिलीवरी नोट बनाते हैं, डिलीवरी चालान बनाते हैं, तो जब हम गुड्स का मूवमेंट करते हैं तो किस केस में बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका हेड ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है, यहाँ जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब आप अपने गुड्स को अपने हेड ऑफिस या मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से अपने दूसरे ऑफिस में, दूसरी ब्रांच में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर आप सेल नहीं कर रहे ना। आप समझिए, वहाँ पर आप सेल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जा रहे हैं अपने पर्पस के लिए। तो वहाँ पर डिलीवरी चालान बनता है, डिलीवरी नोट बनता है कि कितना गुड्स है हमारे पास, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, कितना टैक्स है, ये सब चीज़ें किसको जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, वो सारी डिटेल उसके अंदर होती हैं। कौन भेज रहा है, वो सब डिटेल्स आती हैं। और दूसरा मैं बोलूँगा शॉर्ट फॉर्म में, जॉब वर्क के लिए मान लीजिए आप मैन्युफैक्चर हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग करने के लिए आपको किसी ऐसे पर्सन के पास अपना प्रोडक्ट भेजना पड़ता है जो कि उस चीज को मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। आपने आधा बनाया जैसे कि, और उसके बाद आपने किसी को गुड्स भेजा फिनिश गुड्स की पोजीशन में लाने के लिए, लाइक पैकिंग करने के लिए या एक्स्ट्रा कुछ भी आप कह सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करना या उसमें कुछ भी डिजाइन बनाना, तो उसके लिए आप किसी को भेजते हैं जॉब वर्क के लिए। तो उस केस में आप डिलीवरी चालान के बेस पे भेजते हैं, क्योंकि आप उस सामने वाली पार्टी को सेल नहीं कर रहे हैं, बस आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें वो अपनी चीज़ें कुछ करेगा, उसको ठीक करेगा या उसमें चेंजेस करेगा, ऐड ऑन करेगा, पैकिंग करेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकता है, लेबलिंग करेगा, कुछ भी वो चीज़ कर सकता है ऐड ऑन, और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपका वापसी आएगा। तो उस केस में भी हम डिलीवरी चलान या डिलीवरी नोट को बनाते हैं। तो आइए इस देखते हैं हम कि हम टैली के अंदर उसकी प्रैक्टिकली एंट्री कैसे करेंगे। अब आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा होगा। अब मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी हमें कोई एंट्री करनी होती है तो वो किसके अंदर होती है, वाउचर्स के अंदर। अब वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है, वी। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे वी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये साइड में F1 से F2 से डेट, F3 से कंपनी, F4 कॉन्ट्रैक्ट, F5 पेमेंट, F6 रिसीव्ड, 7 जनरल सेल्स परचेज, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे डिलीवरी नोट के बारे में तो बताया नहीं है, कहाँ पे आएगा डिलीवरी नोट। अब ये आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई डिलीवरी नोट का वाउचर हम ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक F10 से आप ये देख पा रहे होंगे अदर वाउचर, इसकी शॉर्टकट की भी होती है, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ आपको डायरेक्ट जाने के लिए, बट पहले स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। तो ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं अदर वाउचर F10। तो जब भी आप F10 प्रेस करेंगे तो इनके अलावा पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रैक्ट जनरल के अलावा और जो भी वाउचर्स हैं वो सारे आपको शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर दो चीज आ रही है, क्रिएट और शो इनएक्टिव। यहाँ पर वही वाउचर आपको शो करेंगे जो मैंने अपनी टैली में एक्टिव किए, जिन पे मैं रेगुलर बेस पे काम करता हूँ। अब मुझे शो इनएक्टिव पे जाना है, जो मेरे एक्टिव नहीं है वो भी दिखेंगे। देखो मेमोरेंडम आ गया, रिवर्सिंग जनरल, डिलीवरी नोट, मटेरियल इन आउट, ये सारी चीजें आ गई, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, ये सारी चीजें। अब मुझे क्या चाहिए, डिलीवरी नोट। इन्वेंट्री वाउचर्स के पहले पॉइंट में है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट को हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। हम इस पे एंटर करेंगे, ये देखिए यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट वाउचर टाइप। तो हम यहाँ पे करेंगे यस, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया था F10 में जाके इस तरीके से आपको आना है।
अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर ना सबकी कीज लिखी हुई है, F4, Alt F6, Alt F5, F7, F5, F9, F6, F8। डिलीवरी नोट की देखिए क्या है, ऑल्ट के साथ F8, ये डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की। आप वाउचर्स में जाइए, ऑल्ट प्लस F8 प्रेस करिए, डायरेक्ट आप डिलीवरी नोट पर पहुंच जाएंगे। तो एंटर करते हैं, एंटर। अब मान लीजिए हम गुड्स की मूवमेंट करें, तो आइटम वाइज ही हम करेंगे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम आइटम वाइज उसको रखेंगे, ठीक है ना, तो ये आइटम वाइज ही है। तो अब हम किस पार्टी को भेज रहे हैं ये आप ये समझिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए राम सिंह पार्टी है, उसको मैंने दिया। यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू, और डेस्टिनेशन क्या है, एजेंट का नेम, ये मतलब सब आपके पास होगा जब जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं। ये उनकी पूरी डिटेल आ गई है। अब यहाँ पर हम सेल्स ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर आइटम बनाया हुआ था, ये ले लेंगे। अब मुझे कितने आइटम्स को हम भेज रहे हैं, मान लीजिए मैं 10 कंप्यूटर्स को भेज रहा हूँ, 50,000 उसकी अमाउंट है, 5 लाख के हो गए, एंड इस तरह से आप अपने आइटम की एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई और आइटम भी है, आप वो भी भेजना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कंप्यूटर के साथ एक आइटम बनाता हूँ, कीबोर्ड ले सकते हैं या फिर कुछ भी आप आइटम इसमें ले सकते हैं, है ना। तो मैं एक आइटम और बना देता हूँ इसमें, ऑल्ट सी के साथ, मान लीजिए कीबोर्ड, एंटर एंटर। नंबर्स में हम रखते हैं इसको, आप इसका हम स्पेसिफिक डिटेल टैक्सेबल 18% डाल देते हैं, गुड्स रख देते हैं, एंटर एंटर। अब हम कीबोर्ड कितना भेज रहे हैं, एंटर। 10 कीबोर्ड हम भेज रहे हैं, मान लीजिए 200 रुपये का कीबोर्ड है, एंटर एंटर। ये हमारा हो गया 5,200 का। अब हम टैक्स, आपको टैक्स के साथ या नॉर्मली हम इसको ले सकते हैं, अभी हम नॉर्मली ले रहे हैं इसको, हम टैक्सेस पे ऐड ऑन नहीं कर रहे। आप टैक्स भी के साथ जब एंट्री करेंगे तो टैक्स भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। अब प्रोवाइड ई वे बिल डिटेल, क्योंकि जब डिलीवरी चालान बनाएंगे, जब आपका गुड्स आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है, तो ई वे बिल जरूर बनेगा, आप समझें, ई वे बिल हमें बनाना पड़ेगा। तो ई वे बिल जब बनाएंगे तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इसे यस करते हैं तो यहाँ पे पूछता है ई वे बिल नंबर, डेट, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, शिप टू कहाँ है, ये सारी, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्ट आईडी, ये सारी डिटेल ले लेगा जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो, ठीक है। अदरवाइज हमने अभी ई वे बिल नहीं बना रहे, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। तो ये आपका डिलीवरी नोट इस तरह से बनेगा, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ई वे बिल जनरेट हम नो कर देंगे, ये हमारा डिलीवरी नोट बन चुका है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ डिलीवरी नोट के अंदर, कि आप अपनी जो वाउचर नंबरिंग है उसको मैनुअली कैसे कर सकते हैं। आप ये समझिए, आप इसको मैनुअली कैसे करेंगे। देखिए मैंने अभी एक नंबर बनाया, वो ऑटोमेटिक अब 2 आ गया, 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा। लेकिन आपका जो डिलीवरी चलाना है, आप चाहते हैं कि मैं अपने मैनुअली अपना डिलीवरी नोट नंबर रखूं, मैं अपना नोट रखूं, तो उस हिसाब से आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ऑल्टर में। मैंने आपको बहुत पहले ही बताई ये चीज़ें कि कोई भी चीज़ हमें ऑल्टर, एडिट कुछ भी करना है तो वो हम ऑल्टर के अंदर जा करेंगे। ऑल्टर की शॉर्टकट की क्या है, ए। अब यहाँ पर हमें ऑल्टर क्या करना है, लेजर करना है, करेंसी करना है, ग्रुप करना है, वाउचर टाइप। जो डिलीवरी नोट एक वाउचर टाइप है, तो हमें क्या करना है, वाउचर टाइप पे एंटर करेंगे। अब वाउचर टाइप में हमें क्या करना है, डिलीवरी नोट, DEL डाल देंगे, डिलीवरी नोट आ गया। अब डिलीवरी नोट में यहाँ देखिए ये आ गया, एक्टिवेट वाउचर टाइप, यस। ऑटोमेटिक मैनुअल, हम इसको कर देते हैं मैनुअल, एंटर, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैनुअली हो जाता है। ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये हो चुका है। अब आप जब भी डिलीवरी नोट बनाएंगे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वाउचर्स में गए और के साथ F8 प्रेस किया, डिलीवरी नोट आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से देखिए, ये नंबर ऊपर देख पा रहे हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो जो सेल से रिलेटेड नहीं है, किसी को आप
सैंपल के लिए भेज रहे हैं या फिर आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक को शिफ्ट कर रहे हैं, उस केस में आप डिलीवरी नोट टैली से इस तरह से आप बना सकते हैं। साथ में ई वे बिल आप साइट पे जाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।